हेलो, आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी यूट्यूब चैनल आपके पास पेश कर रही है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बीसीईसी लेटरल एंट्री स्टूडेंट के लिए, जो कि लॉकडाउन में 2021 में आप लोग के लिए सुनहरा अवसर है कि आप लोग घर बैठे आराम से लेटरल एंट्री में एंट्री कर बीटेक का डिग्री और टाइम का यूज कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फर्स्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 अभी शुरू कर रहे हैं। पहला पार्ट 1 आप फर्स्ट वीडियो में आप देख रहे होंगे, देख लीजिएगा जो नहीं देख पाए हैं। तो उसके हेल्प से आपको इस न्यूमेरिकल को बनाने में सुविधा मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ से कंसेप्ट लेंगे, क्योंकि लेटरल एंट्री का क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आता है। इसलिए आप कुछ क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करके उसको आप बार बार रिवाइज करके आप आने वाले एग्ज़ाम में अपने कंसेप्ट के हेल्प से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पार्ट 2 में मैंने 3 क्वेश्चन, नहीं ज़्यादा टफ, नहीं ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है आपका, दूसरा ये है, तीसरा एक क्वेश्चन और कराएंगे। इसके लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। तो अब हम शुरू करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि लाइमनिट्ज़ थ्योरम आपको बताए थे। ये क्वेश्चन जो है आपका एनालिटिकल मेथड का एप्लीकेशन ही एग्जाम में करना है, क्योंकि ग्राफिकल आपका थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, कन्फ्यूजन टाइप का कुछ हो जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन लाइमनिट्ज़ आराम से बन भी जाता है। तो लाइमनिट्ज़ का ही यहाँ यूज करना है। तो लाइमनिट्ज़ आपका कहता है कि फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें बोला था कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये भले आपको बोर्ड दिखाई दे रहा हो, लेकिन एक्चुअली में है क्या चीज़, ये आपका दीवार है, ये ऐसे सीलिंग है, और इसमें से एक हुक और इसमें से एक हुक, दोनों हुक के हेल्प से वायर को अटैच कर दिया गया है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब को लगाया गया है। तो ऑब्वियस से बात है, ये आपका भी जो भी होगा हवा में होगा, तो ये वाला सिस्टम हवा में हो गया। ये ना आपका ये इससे अटैच है, ये अटैच है, तो हवा में ये पूरा सिस्टम है। तो बोला था एक प्लेन में होना चाहिए कोप्लेनर, और कनकरेंट एक पॉइंट पर, देखिए दोनों को फिल कर रहा है, ना। तो आप आराम से इसको लाइमनिट्ज़ थ्योरम लगा देते हैं। तो लाइमनिट्ज़ थ्योरम कहता था कि सबसे पहले क्या चाहिए, इसके लिए सबसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं लाइमनिट्ज़ थ्योरम के लिए। ये क्या था, 3 गो फोर्स है, कौन कौन है देखते हैं। एक यहाँ ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। ठीक है, लगता है यहाँ पे ये, लेकिन अभी हम जो बनाएंगे प्रॉब्लम यही है फिजिक्स। जो दिखता है होता नहीं है, जो होता है दिखता नहीं है। ठीक है, जो दिखता नहीं है होता है, उसी बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर मेरा फोर्स कुछ हो गया, ये यदि मान लिया जाए 15 न्यूटन का 15 न्यूटन हो गया आपका। ये आपका क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, AC यानी क्या हो गया, स्ट्रिंग बोला है, स्ट्रिंग में टेंशन होता है, टेंशन AC लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और क्या बोला है, इंक्लाइन सिस्टम AC एंड BC कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, BC। तो इसका फोर्स निकालना है, यहाँ बोला है। एज शोन इन फिगर, क्वेश्चन कुछ तो
TAC एंड TBC को निकालना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए फाइंड TAC एंड TBC। TAC क्या हुआ, टेंशन AC एंड टेंशन BC, ठीक है। तो आराम से इसको बनाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ऑब्वियस से बात है, पहले इसके लिए एंगल निकालिए। यहाँ पर इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, ठीक है। तो एंगल कैसे निकलेगा, देखिए ये आपको एक ये ऐसा कुछ पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा था, ये 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, यदि 180 है तो वो ये आपका कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा क्या। जब ये आपका 135 है, ये 60 है, तो इसको 360 में जब सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो वही आपका ये एंगल हो जाएगा, हाँ कि ना। तो आप देखिए इसको हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 90 माइनस 60, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव है, आपको यहाँ पूरा डिस्क्राइब नहीं करना है, बस आंसर निकालना है, एंगल कितना होगा, ठीक है। माइनस 135, ठीक है। आपका कितना हो गया, ये दोनों हो गया 150 और 135, 250 ऐसा कुछ हो गया। और आपका यहाँ 360 है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो 15 और 60 75 हो गया क्या, हाँ 75 हो गया, तो 75 डिग्री हो गया। ऐसा समझ रहे हैं कि ये एंगल सबको निकाल लिए होंगे, आप कुछ नहीं किए, ज्योमेट्री सिंपल 10th क्लास का ज्योमेट्री लगाए, ठीक है। ये आपका इतना एंगल हो गया, ठीक है। अब जब इतना काम हो गया तो आपको ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, पॉइंट आपका C ये है कनकरेंट आपका। यदि मान लीजिए इसको हम ऐसे यदि कर लेते हैं, ऐसे यदि कर लेते हैं, ये एंगल यदि मान लिया जाए 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी आपका 45 डिग्री होगा कि नहीं। और यदि मान लीजिए आपका 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। जब ये 60 हो गया तो ऑब्वियस से बात है, ये जो आया होगा ये 60 होगा, ये 60 होगा, 60 और ये 90 हो गया, 60 प्लस 90, तो ये आपका टोटल कितना होगा 150। यस या नो बताइए, 150 आपका ये हो गया, ठीक है। अब आप इसके बारे में सोचिए ये कितना होगा, ऑब्वियस से बात है 150 होगा, सबको ऐड कर दो, 360 में घटा दो, यहीं से बना लो। तो 360 माइनस 150 माइनस 75 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना हो गया 5 और 7 7 5 12, 1 1 2 215 215 घटा लीजिए, 225 5, ये हो गया 5 में 2 3, ये 1 हो गया 135 डिग्री। तो ये आपका 135 डिग्री हो गया। ये एंगल निकालने में किसी को परेशानी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम बेसिक रूप से हम यहाँ पर एंगल को निकाले हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो कि एंगल निकालते कैसे हैं, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो कि एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन इजीली रूप से ये पढ़ा, इसको हम कर लिए। जैसे भी हो एंगल को इजीली रूप से निकाले, जब 2 एंगल हो गया, तीसरा एंगल तो 360 में लगा ही सकते हैं। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पर बताए, एक ये बताए, एक ये बताए, ये 3 के कंसेप्ट से ये एंगल मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये एंगल कैसे निकला, ये हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है। और अंग्रेजी वाले जानते होंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अल्टरनेटिव एंगल को हम बोलना चाह रहा है, अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। तो जो कि ऐसा कुछ हो जाता था, ये एंगल और ये एंगल आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया नहीं, और उसी तरह आपका ये एंगल
ये एंगल आपका क्या हो गया, एक ही अंतर का, ठीक है। ये दोनों का सम कितना होता था 180। तो इसके हेल्प से इसको हम निकाले हैं, ठीक है। खैर ध्यान रखिएगा ये सब बेसिक चीज़ें, कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। जब इतना काम आप लोग कर लिए, इतना काम जब कर लिए, अब बस साइन रूल लगा दीजिए। साइन रूल क्या कहता है, बस 15 लाइनिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लाइनिस थ्योरम, लाइनिस थ्योरम क्या बोलता है, यदि आप 15 लिए हैं तो इसको छोड़कर दोनों के बीच का एंगल 75, तो साइन 75, ठीक है। अब यदि मान लिया जाए इसको जब लेना है तो इसके बीच क्या हो गया, TAC बाय साइन 135, TBC बाय साइन 150। बस इसको लगा दिए, सभी को समझ में आ रहा होगा। लाइनिस थ्योरम इसके जस्ट फर्स्ट वीडियो में आप लोग को चर्चा किए थे, उसी का हेल्प से हम इसको बना रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देखने में लगा ऐसा, इसको उठा कर लाए ये वाला, ये अब मिट जाएगा। अब हमको ऐसा कभी कभी एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसा दे दे या ऐसे लैंग्वेज करके ऐसा दे दे, कुछ भी दे सकता है, हमें क्या पता। तो इसको अब हम मिटा सकते हैं, हमको काम क्या था इससे मतलब। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तब अब इसको आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर लीजिए। तो सॉल्व करने में 150 का मान सबको पता है, ये है, ठीक है। 135 का पता है, 75 का मान किसी को पता नहीं होगा। ऐसे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन होगा, या तो दे देगा या नहीं तो सिंपल सा एंगल ही रहेगा, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ऐसे जिसको नहीं निकालने आता है इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 30 + 45 से निकाल लीजिए। साइन A + B क्या होता है, साइन A × cos B + cos A × साइन B, यहाँ से निकाल लीजिए। और 135 को भी ऐसा ही निकाल सकते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड इसका वैल्यू होता है 0, 30, 45, 90, 120, 135, 150, 180। नहीं, इधर तो पॉजिटिव, इधर तो आपका नेगेटिव। तो इसको आप निकाल के देख लीजिएगा। ऐसे इसका जो वैल्यू है इसको निकालिए आराम से। आपका इसको ये दोनों की इक्वेट कीजिएगा, ये दोनों की इक्वेट कीजिए, और उसके बाद ये दोनों की इक्वेट कीजिए। ये दोनों की इक्वेट करने से कोई फायदा नहीं हो, यहाँ TAC या TBC में रिलेशन निकल जाएगा। यदि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आपको टफ बनाने के लिए पूछ दे कि दोनों एंगल का रेशियो क्या होगा, कभी भी ऐसा मत निकालिएगा ये दोनों को किए उसके बाद ये दोनों किए एंगल निकाले तब जाकर रेशियो किया, ऐसा नहीं। यहीं से रेशियो निकाल लीजिए। साइन 150 और साइन 175 का रेशियो जिस 65 क्या कहते हैं फोर्स का रेशियो। ये क्वेश्चन ऐसा टप करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सॉल्व यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका TC निकल जाएगा, TAC निकल जाएगा, और उसी तरह आपका यहाँ से आपका TBC निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू है, कुछ लिख देते हैं कितना है, थोड़ा देख ले। इसका दिया है, इसका आएगा आप लोग को 10.98 न्यूटन, और इसका जो आपका आएगा 7.76 न्यूटन, ठीक है। तो दोनों का निकालना था, बस निकाल दिए। और रेशियो करेगा, यदि रेशियो कहेगा निकालने के लिए तो इसी को रेशियो, ये डायरेक्ट रेशियो बोलेगा तो बस कुछ नहीं करना है, ये वाला लगाना है TAC/T
BC इज इक्वल टू साइन 135 बटा साइन 150, ये लगाना है। ऐसा मत कीजिएगा ये दोनों को निकाल के रेशियो करें, ऐसा कभी मत कीजिएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। बस इसका वैल्यू निकालिए, आंसर ले लीजिए, ठीक है। 150 को सब 135 सब पता मालूम है, उसको निकाल के कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो हम आशा करते हैं कि लाइनिज का फर्स्ट क्वेश्चन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन ये अब तुम्हारा आपका सॉल्व हो गया। अब जब भी होगा तो इससे आपका थोड़ा इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पर थोड़ा करेंगे और ये आप थोड़ा बढ़ते चला जाएगा। बढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे ऐसा होगा फिगर तो ऐसा ही बनेगा, लाइनिज है तो लाइनिज लगेगा, लेकिन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ जैसे मान लो देखने में ऐसा है, ऐसा हो गया आपका, यहाँ स्ट्रिंग और पुल्ली हो गया, आपको पता चाहिए होना चाहिए स्ट्रिंग है तो यहाँ का जो फोर्स हो टेंशन होगा, यहाँ का भी टेंशन सेम होगा, यानी ये टेंशन के हेल्प से ये टेंशन निकल गया। अच्छा बस इतना ही इसका काम है, टेंशन निकल गया, बस सिंपल से लाइन ही लगेगा, यहाँ पर काम खत्म। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज होता है, तो इसको थोड़ा निकालना पड़ता है। तो देखते हैं कैसे क्या निकलेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। किसी को कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको समझ में आए कि ये बात बतलाने से आप लोग को समझ में आती है या मेरा स्पीड ज़्यादा है, या मान लिया आप लोग को सोचने का टेंडेंसी कम है, ये भी तो मालूम चले हमको। ऐसे हम बहुत धीरे धीरे बोलने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये अब फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ W1 एंड W2 निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ W1 एंड W2 निकालने के लिए, ठीक है। तो बस लाइनिज थ्योरम का हेल्प करके हमको यहाँ पर निकालना है। ये देखिए 300, अब आते 200, ठीक है। ये 300 न्यूटन ये आपका फोर्स है, तो ऑब्वियस से बात है इसका पहले थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा देखिए तो ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, यदि ई पॉइंट है, ये 300 न्यूटन का है, और ये आपका कितना है, डी हो गया, इसको हटाइए यहाँ से, डी हो गया। ये आपका मासलेस स्ट्रिंग है, तो यहाँ का जो टेंशन होगा यहाँ का भी टेंशन सेम ही होगा। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट में कुछ कमियाँ लग रही है, कुछ पॉइंट को हम लिखने दीजिए। ये आपका B है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, D हो गया। हाँ, तो आपका क्या हो गया, टेंशन DE इज इक्वल टू टेंशन DC हो गया। तो ये आपका 300 न्यूटन ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक जैसे काम आया, काम खत्म, इसका काम आपको भूल जाइए, ये अब कुछ नहीं है, सिंपल सा हो गया। अब इसको यहाँ पर से भूला जा सकता है, यहाँ से भूला जा सकता है, इसका काम ही खत्म हो गया, ठीक है। ये काम खत्म। बस आप क्या हो गया, लाइनिज वाला केस आ गया। ऐसा ऐसा फिगर तो बहुत ज़्यादा देखे होंगे आप लोग, डिप्लोमा में बनाया होंगे। ये हो गया 300 न्यूटन ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है। इतना बात आप लोग को यदि समझ में आ गया तो अब ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है, अब इसे निकलते चला जाएगा, ठीक है। आपको ये पता चल रहा है ये आपका क्या, यदि हवा में है, तो ऑब्वियस से बात है ये आपका ये तीनों कोप्लेनर हो गया और कनकरेंट हो गया, तो इसमें आराम से ये फोर्स लगा सकते, 120 हो गया। इसको इधर इसको लगाते हैं, देखिए इसको ऐसा कुछ सोच सकते हैं क्या, देखिएगा ऐसा, ठीक। और इसके इस साइड से जब आएगा इसके लिए ऐसा,
ये ऐसा कुछ आ जाएगा। तब इसको आराम से फोर्स निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। तो फर्स्ट फिगर के अनुसार यदि हम बनाना चाहें तो पहला नंबर फॉर पॉइंट सी के लिए क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आपका 120 हो गया, ये आपका 90 हो गया। तो ऑब्वियस से बात ये कितना होगा आप खुद से सोच सकते हैं। ठीक है, ठीक ना। तो देखिए 360 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपका W2 हो गया क्या? हाँ, W2 हो गया। ये आपका टेंशन BC हो गया। ठीक है, तो W2 तो उसको निकालते हैं 360 माइनस 120 माइनस 90, तो 0 9 2 11 1 1 2 210 माइनस 360, तो 0 5 1 150 150 डिग्री। ये 150 डिग्री हो गया। अब इसको हम यदि सॉल्व करें तो हो जाएगा W2 बाय लाइमेज लगा रहे हैं, लाइमेज यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू लाइमेज, अकॉर्डिंग टू लाइमेज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? W2 बाय साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 300 बाय साइन 90 डिग्री। ठीक है, हाँ, TBC इज इक्वल टू साइन 150 डिग्री। इस तरह से हम इसको इक्वेट करेंगे तो W2 निकलेगा, इसको इक्वेट करेंगे TC निकलेगा, TBC निकलेगा, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था। तो W2 यहाँ से निकाल लीजिए। W2 का वैल्यू जो आपका हो जाएगा, थोड़ा आप लोग थोड़ा सॉल्व करके दिखा देते हैं, नहीं तो बोलिएगा सर बहुत फास्ट बोलते हैं। साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 300 बाई साइन 91 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो W2 हो जाएगा 300 इंटू साइन 120 डिग्री। यदि साइन माइनस प्लस यदि आने लगे, घबराने का बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये साइन जो हम किए इस साइड में एंगल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ये W2 कितना आ गया देख लेते हैं। आपका आ गया 259.8 न्यूटन। और इसी के TBC निकाल सकते हैं हम। TBC कैसे निकालेंगे? TBC इक्वल हो जाएगा 3 इंटू साइन 150 डिग्री, तो इसका हो जाएगा आपको वैल्यू जो आएगा 150 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आप इसी का आप इसमें इस पॉइंट B के लिए निकालेंगे और इसके बाद हमको W1 एंड W2 निकल जाएगा। ठीक है, देखिए अब पॉइंट हम B पर चलते हैं।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस पहला ही करते जा रहे हैं, कुछ नहीं दिक्कत है, ठीक है, आराम से निकालते चले जा रहे हैं। देखिए यहाँ सी डी बोला था, देखिए सी डी हम निकाल दिए, सी डी, ठीक है, इस कंसेप्ट में ख़त्म हो गया। इसको हम मिटा सकते हैं आप, ठीक है, अब इसको हम मिटा सकते हैं, मिटा दें। चलिए देखिए, आप इस पॉइंट के लिए आते हैं, पॉइंट बी के लिए। बस कुछ नहीं, 150 है, 90 है, कितना हो जाएगा बोलिए, W1 हो गया, ये BC हो गया, TBC हो गया, TAB हो गया, बोलिए कितना हो जाएगा, 360 माइनस 150 माइनस 90, तो 0 9 4 9 5 14 1 1 2 माइनस 360, 0 2 1 120 हो गया क्या, हाँ 120 हो गया, 1236 चाहिए, 120, ये आपका 120 डिग्री हो गया। तो आपका यहाँ TBC का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से निकालें TBC 150, ठीक है। तो आप यहाँ से निकालिए, कितना आ जाए बोलो, ये टी लाइमी लगाइए, अगेन लाइमी, लाइमीज थ्योरम, क्या आ जाएगा, TAB बाय साइन 90, ठीक है, TBC बाय साइन 120, टी नहीं W1 इक्वल टू साइन 150। तो आप TAB लिखिए, TAB की वैल्यू कितना हो गया जी, TAB की वैल्यू AB ये ना BC, इसके जगह पर हम 150 लिख सकते हैं, 150 न्यूटन हम इसको लिख सकते हैं, BC का वैल्यू 120 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बस इसको लिख दिया, इसको आराम से कट कर देंगे, जैसे मान लीजिए 90 इन 1 हो गया, ठीक है, तो अब इसको लगा दीजिए, ये आपका TB कितना हो गया, TB इक्वल हो गया 150 बटा साइन 120, और W1 क्या हो गया आपका, W1 इक्वल टू हो गया आपका, W1 को TB से निकाले ज़्यादा सही रहेगा, TAB से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि टाइम कम लगेगा, निकल जाएगा, नहीं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। TB का वैल्यू कुछ आ रहा है, TAB का वैल्यू आपका कितना 173 पॉइंट, एग्जाम में पॉइंट वगैरह सब नहीं आएगा, ठीक है, पॉइंट सब नहीं आएगा, ठीक, यदि आएगा तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि टाइम कम ना है, 61.6 न्यूटन, ठीक है, ठीक। तो इस तरह मेरा वैल्यू आ गया। अब हमको W1 का वैल्यू बोला था निकालने के लिए, W1 मेरा वैल्यू आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो सब निकाल ही दिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका TAB बोला था, BC बोल दिया, CD पहले जो मिटाए थे वो हो गया आपका, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। और सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है क्या, W1 आपका ये हो गया, W2 आपका ये हो गया, बस इतना ही हमको निकालना था। आपका ये काम, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमको जहाँ तक आशा है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि लाइमिज है, लाइमिज लगाते जाएगा, कुछ किए उसमें भी लाइमिज आपको एग्जाम में डायरेक्ट भी ऐसा दे सकता है, डायरेक्ट भी दे सकता है, या हमारे लैंग्वेज कह के दे, लेकिन लगाना क्या है, लाइमिज। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन 3rd नंबर, और इसके बाद इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। इतना ही कंसेप्ट को बार बार रिवाइज कीजिए और लेटरल एंट्री में मैक्सिमम मार्क्स लाइए। पहुँच कीजिए।
ठीक है, पार्ट 2 का ही पार्ट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको हम बोले थे, थर्ड नंबर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताएंगे पार्ट 2 में। 2 क्वेश्चन बता दिए थे, 1 क्वेश्चन ये वाला बचा हुआ है और 1 क्वेश्चन और है जो कि 3 सर्किल लाता है। वो जब बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है मेंस का असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तब वो क्वेश्चन पूछता है और इसके बाद वही एक लेवल बच जाता है। तो उतना ज़्यादा डीप में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बारे में सोचने तक फ़ायदा नहीं है, तो पढ़ने का दूर की बात है। ठीक है, तो अब एक ये बहुत स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये आपका बीटेक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और लेटरल एंट्री तो कहना ही क्या, लेटरल एंट्री का कोई कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको पूछता है। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर कर देगा, इसको उठा के यहाँ डाल देगा, इसको हट जाएगा, यानी ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा। ये सब आप लोग समझदार हैं, इतना 3 साल में तो समझदारी गेन कर ही लिए होंगे पढ़ाई के डायरेक्शन में। बाकी सब के बारे में पूछना नहीं चाहते हैं, एक्सपर्ट आदमी हैं आप लोग। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि 2 सिलेंडर पी एंड क्यू रेस्ट इन ए कैनल दिस 2 सिलेंडर पी है डायमीटर 100, वेट 200। नहीं, पी का वैल्यू ये पी का 200 एंड 200, क्यू का दिया हुआ डायमीटर 180 एंड 500। तो कहता है इफ द बॉटम विड्थ ऑफ द बॉक्स इज 100, बॉक्स का यदि 100 है, with one side vertical and other identical at 60 degree, identical at 60 degree, आइडेंटिकल जब इंक्लाइन लिख लीजिए ज़्यादा सही रहेगा। आइडेंटिकल इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, इंक्लाइंड। ठीक है, लोकल किताब में ऐसा ही कुछ दिक्कत हो जाता है। इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, डिटरमाइन द प्रेशर एट ऑल द फोर पॉइंट, यानी जहाँ 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये दोनों सिलेंडर जहाँ जहाँ टच कर रहा है वहाँ वहाँ का प्रेशर निकालना है। प्रेशर जब फोर्स से निकल गया, प्रेशर से ऑटोमेटिकली बात है, जब एरिया होगा तो प्रेशर निकाल सकते हैं। यहाँ पर कंसंट्रेट है हम लोग फोर्स पर। ठीक है, डिटरमाइन द फोर्स बोलना चाहिए, रिएक्शन फोर्स बोलना चाहिए। यहाँ पर प्रेशर बोल दिया है, बुक का कुछ मिसिंग आ जाती है। ठीक है, प्रेशर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि एरिया तो दिया नहीं है ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट फोर्स निकालते हैं। प्रेशर की जगह पे यहाँ पर फोर्स लिख लिए ज़्यादा सही रहेगा, या रिएक्शन फोर्स बोल दीजिए, जो भी। देखिए तो कहाँ कहाँ पॉइंट टच कर रहा है, यहाँ एक टच कर रहा है, दूसरा यहाँ टच कर रहा है, तीसरा ये दोनों सिलेंडर के बीच में टच कर रहा है, चौथा ये वॉल और इसके बीच में टच कर रहा है। 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट के का हमको फोर्स चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम इसका एफबीडी बनाएंगे, फिर इसका एफबीडी बनाएंगे। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका ये है, इसका ये छोटा वाला सर्किल है, छोटा वाला सर्किल का निकालते हैं, फिर बड़ा वाला सर्किल का निकालेंगे और दोनों को मर्ज कर देंगे, आज का क्लास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पर एंगल निकालना बहुत टफ पड़ जाता है। तो सबसे पहले एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए हम कैसे क्या करें, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री वगैरह कुछ यूज करना पड़ जाता है। तो देखिए, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए 60 डिग्री आपका हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका इसको उठा के यहाँ रखिए, सबसे अच्छा और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिएगा,
बात समझ में आया इतना को बात? क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो भी मेरा लगेगा जी, जो भी रिएक्शन लगेगा, ये वाला एंगल चाहिए हमको, ये वाला रिएक्शन ऐसा लगा, इसका रिएक्शन तो ऐसा लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात ये एंगल चाहिए हमको। जब ये एंगल हमको मिल जाएगा, जब ये एंगल मिल जाएगा तब तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लिया ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे है, इसको जाकर हम शिफ्ट कर देंगे, इसको हम शिफ्ट करेंगे, फिर ये कुछ कुछ निकलने वाला है, इसको हम देखेंगे। जैसे मान लिया इसका आपका जो भी फोर्स होगा ये कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा इसका रिएक्शन, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमको एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल में आप देखिए ये वाला ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हम कहते हैं इसका जो रेडियस होगा, डायमीटर इसका दिया हुआ है, डायमीटर इसका दिया हुआ है, डायमीटर इसका कितना दिया हुआ है, P का दिया हुआ डायमीटर 100 mm, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। इसका कुछ कुछ नाम लिख दीजिए ताकि बीच में कोई परेशानी बाद में ना हो। इसका कुछ कुछ नाम है, क्या क्या नाम है, नाम हम रखना चाहते हैं, क्या क्या नाम है, CFDED, CFED, 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 ऊपर में आपका है BG और A। आप देखिए इसका काम करते हैं। तो मेरा ED का वैल्यू आ गया 50, कहाँ से आया, 100/2 करके, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर से आप देखिएगा FE का वैल्यू कितना निकलेगा, FE का वैल्यू कितना निकलेगा। तो FE का वैल्यू कितना निकलेगा इसको हम देखते हैं, FE का वैल्यू कितना निकलेगा, और CF का वैल्यू कितना निकलेगा इसको फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, गौर कीजिएगा, आप एक ये गौर कीजिएगा, इसमें ये 60 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा, गौर कीजिए 120 हो जाएगा। और इसी से हम मान लीजिए इससे हम पास करा दें, ये 60 हो जाएगा। तो आप बोलिए ये वाला ऐसे कर BCF, ठीक है, ये वाला BC हो गया, और ये एंगल मेरा 60 हो गया। 60 क्यों हो गया, क्योंकि ये वाला एंगल 120 हो गया। क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या है, ऐसा करके क्या है 60 डिग्री है, ये तुम्हारा 120 हो गया, और इसी से ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 60 हो गया, इस तरह ये 60 हो गया। तो हमको यहाँ 60 से मतलब है, ये 60 ले लिए। यही है थोड़ा थोड़ा एंगल, बहुत क्वेश्चन जब 3 को होता है तो और ज़्यादा लोचा हो जाता है, जो कि BPSC जब एग्जाम मेंस कंडक्ट करता है तब वो क्वेश्चन होता है, और वो क्वेश्चन जहाँ तक वो ध्यान है 20 नंबर से कराता है, लेकिन यहाँ पर उतना मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक। अरे ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, वो वाला ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, खैर सबको देखा होगा तो वो उसका बात कर रहे हैं, उसको इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखिए कितना आ गया, ये वाला एंगल, तो ये वाला तो साइड हमको पता है क्योंकि ये आपका रेडियस हो गया। ये रेडियस कितना दिया हुआ है, 150 दिया है, ये वाला रेडियस 150 है, तो इसका ये कितना हो जाएगा, डायमीटर 150 है तो 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। जब ये 75 हो जाएगा तो CF का वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं, नहीं, P/B, यानी BF/CF इक्वल टू P 10/60, 10/θ इक्वल टू P/B। तो हमको क्या चाहिए, CF चाहिए, क्या चाहिए, CF चाहिए। तो BF हमको दिया हुआ है 75/10/60, 10/60 को हम cot 60 लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका CF का वैल्यू आ जाएगा। तो CF का वैल्यू हम मेरे पास से निकला हुआ ऑलरेडी, तो देखते हैं। अरे ये वो 150 थ्रो इन है, अरे यहाँ दिया हुआ लड़का कितना है,
अरे 180 है, अरे देख के भी तो बोला करो, 180 है, 180 है तो ये 19 हो गया जी, ये 19 हो गया, ध्यान नहीं रहता इसको, 90 हो गया ना। जब ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो गया ना, तो इसको सॉल्व करेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 52 mm। CF का वैल्यू हो गया 52 mm, ठीक है। जब CF आपको मिल गया, ED आपको मिल गया और FE नहीं निकलेगा जी, FE कैसे निकलेगा, 180 माइनस 52 माइनस 50 को कर देगा तो इसका FE का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू जब निकालोगे कितना हो जाएगा बोलो, FE का वैल्यू जब निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 102, 102 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 78, 78 mm, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमको 3 गो, देखा कैसे कैसे निकाले, ये 3 गो हमको मिल गया, ठीक है। यहाँ तक भी बात नहीं बना, अभी तो बात कहानी शुरू हुआ है, सबको कैसे कैसे निकालने के बाद देख लीजिए आप, ठीक है। अब हमको ये EF का वैल्यू निकला, EF के वैल्यू से हमको EF का वैल्यू और BG का वैल्यू सेम ही है, तो अब इस ट्रायंगल का भाग आएगा, यही एंगल तो हमको निकालना था एक्चुअल में, यही एंगल तो हमको निकालना था, यही एंगल तुमको निकालना था। तो निकालते हैं, देखते हैं ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा। तो ये एंगल निकालने के लिए ये चीज को पता है कितना है, FE आपको पता है, FE कितना हो गया, FE का वैल्यू जो होगा BG के बराबर होगा, FE बोलिए या BG बोलिए बराबर है, तो ये हो गया आपका BG, ये आपका हो गया A, और यहाँ पर दोनों टच कर रहा है और इस तरह दोनों का वैल्यू हो जाएगा, दोनों को ऐड हो जाएगा, ये आपका 90, ये आपका 50, ये 90 प्लस 50, ये आपका 140 mm हो जाएगा। और इस तरह आपको BG का वैल्यू आपका निकला हुआ है 78 mm, तो आप निकाल सकते हैं B/H, B/H इक्वल टू cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा हो गया, और cos थीटा का अब यहाँ कितना हो गया 78, B का वैल्यू 78, ये हो गया 140, इसको cos थीटा हो गया। इस तरह सॉल्व कीजिएगा तो थीटा का वैल्यू आपका निकल जाएगा 56.1, शायद निकल जाएगा आपका, थीटा का वैल्यू कितना कुछ निकला हुआ है, ये आपका निकल जाएगा 56.1। यही हमको निकालना था इतना पूरा ज्योमेट्री में, ये बिल्कुल ही 10th का ज्योमेट्री है और 10th का 9th का ज्योमेट्री है, 10th का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री है। बस इसके हेल्प से हमको ये एंगल निकल गया। जब एंगल निकल गया बस काम खत्म, इस ज्योमेट्री काम खत्म, भूल जाओ। अब मेरा आप कहानी शुरू होगा, अब लाइब्रेरी लगाएंगे, काम होते चला जाएगा। इतना बात समझ में आया सभी को, यस या नो बोलो। ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो यस या नो सबको यस ही आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से मिटाते हैं हम, ठीक, ध्यान रखिएगा। (56.1) अब देखो ये वाला मेरा आ गया काम। अब मेरा यहाँ काम आ गया, कौन कौन है आप देखो। तुम्हारा ये यहाँ पर हम P के लिए बना रहे हैं अभी हम P के लिए बना रहे हैं, यानी A पॉइंट के लिए, यानी P सर्किल, ये P सिलेंडर का A पॉइंट के लिए बना रहे हैं, यानी पॉइंट A के लिए हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये तुम्हारा पॉइंट कुछ ऐसा हो जाएगा, ये तुम्हारा वेट तुम्हारा लगेगा, ठीक है, ये तुम्हारा वेट लगेगा और ये वाला तुम्हारा ऐसे कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है, और ये वाला लग गया, ये लग गया और एक ये लग गया।
हाँ, ये अपना पॉइंट ये मत समझिएगा, इसका यही पॉइंट यहाँ पर है, इसका ये इसी का पॉइंट है, ये इसी का पॉइंट है, तो ये वाला ऐसे लग गया। क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो इसका सबका पॉइंट है, लिख लीजिए। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ठीक है। ये R2 हो गया, ये आपका R2 हो गया, क्योंकि ये आपको R1 मान लीजिए। ये आपका ये जो ऐसे करके जो लगा है, ये वाला R2 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका R2 हो गया, ठीक है। ये आपका R2 हो गया, ठीक। ये आपका R1 हो गया, और इसका वेट जो है, वेट WP इसका दिया हुआ है। WP आपको दिया हुआ है, WP कितना दिया हुआ है? WP आपका 200 दिया है, तो 200 हो गया। और ये आपका 90 डिग्री हो गया। और ये दो अभी जो निकाले थे एंगल, यही एंगल निकाले हैं जी, यही एंगल निकाले हैं, यही ना आपका एक्सटेंड हुआ है। ये आपका हो गया 56.1 डिग्री, ये आपका हो गया 56.1 डिग्री, ठीक है। जब इतना बात हो गया, काम हो गया, लाइन ही लगा दीजिए। समझ में आ रहा है? मेन था एंगल ही निकालना, एंगल निकल गया, काम खत्म हो गया, ठीक है। एंगल निकालने में ही प्रॉब्लम आती है, अक्सर गलती ही हो जाता है, मेंस के एग्जाम में गलती हो ही जाता है, ठीक है। तो आपका बस लगाइए लाइनिज, जैसे भी आपको लाइनिज लगाना है, इससे बाद लगाइएगा, फिर टप पड़ता चला जाएगा। साइन, इसको जब 90 ऐड कीजिएगा तब ये पूरा एंगल हो जाएगा। साइन 90 प्लस 56.1 इक्वल टू WP बाय ये वाला एंगल। ये एंगल कितना आ जाएगा? साइन 1 कितना हो जाएगा देख लीजिए, ठीक है। 360 में 90 360 क्यों कर रहे हैं? अरे 180 में 56.1 घटा दीजिए, 56.1, इससे भी तो आ जाएगा, ठीक है, इससे भी तो आ जाएगा, ठीक। इससे जब सॉल्व कीजिएगा तो WP का वैल्यू मेरा है ये, यहाँ पर WP के वैल्यू मेरा है ये 200, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या हो गया? इसका वैल्यू तो 1 हो गया यहाँ पर, तो R2 का जो वैल्यू हो गया तो 200 बटा समथिंग जो होगा उसको कर लीजिएगा। 9 कर ही देते हैं हमको, 9 3 7 2 23 डिग्री हो गया, ठीक है। साइन 23। खैर ये सब एंगल ऐसा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो R2 का वैल्यू मेरा आ गया 240.8 न्यूटन, और R1 का वैल्यू आपका आ गया, R1 का वैल्यू R2 से निकालिएगा, R2 इंटू साइन 146.1 डिग्री, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू 164 नहीं 134 है, 134.2 न्यूटन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से R1 एंड R2 हो गया, तो इसका काम अब कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो गया। आप इसी तरह इसमें हम निकालेंगे, इसी तरह इसमें निकालेंगे। इसमें निकालना क्या, ये जो मेरा R2 आ गया, दोनों तो बराबर ही होता है ना, एक्शन और रिएक्शन, थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें हम अब लगाएंगे आराम से, तो ये आपका ये हो जाएगा
ये ऐसा कुछ हो जाएगा, इसका कुछ रिएक्शन आ जाएगा फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स आएगा, इसका पहले से कितना, ये तो आपका कितना है आर, कितना मानना है, माना हुआ है, तो इधर उधर मत कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो आप फिर कन्फ्यूजन में पड़ते चले जाइएगा। ये आपका R4 है, ये R4 है, ये आपका R3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ये आपका 500 दिया हुआ है, ये आपका 500 न्यूटन दिया हुआ है। तो क्या हो गया, इसका जब हम रिएक्शन जब निकालेंगे तो इसका रिएक्शन कुछ आ जाएगा। इसको पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो देखिए कुछ ऐसा जाएगा, इसका नेट फोर्स ऊपर हो जाएगा क्योंकि R4 ऊपर लग रहा है, तो R4 माइनस 500 ये आपका हो गया, और इसके थ्रू जो आपका एंगल जो इधर से आ रहा था, एक एंगल ऐसे आ रहा है और एक ये आपका 30 डिग्री एंगल से आ रहा है, 30 डिग्री एंगल। क्यों 30? क्योंकि ये आपका 60 है, ये आपका 60 है, ठीक है। ये आपका 60 है, और तो ये क्या कहते हैं परपेंडिकुलर होने का यहाँ पर 30 का मेंशन किया गया है, ठीक है। और एक ऐसे वालेंगे, ठीक है। ये आपका कितना है, ये पहले से पता था हमको, ये आपका फिर ऐसे एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या जा रहा है, ये कुछ ऐसा बन जा रहा है, ठीक है। ये एंगल जो 56.1 पहले आ रहा था, यहाँ से वही एंगल इसके बराबर हो जा रहा है 56.1, तो यहाँ 56.1 आ गया, तो ये एंगल हो गया। तो अब सब एंगल तो मिल ही गया हमको, ये एंगल मिल गया, इसके बीच का एंगल ये मिल गया, ये एंगल मिल गया, इसमें जब 90 ऐड करेंगे तो ये ओवरऑल एंगल हो जाएगा। इस तरह आपका इसको जब पूरा ऐड कर देंगे तो ये वाला एंगल पूरा निकल जाएगा मेरा, ठीक है। इस तरह का फिर लाइन भी लग जाएगा, कोई दिक्कत? तो ऐसे ऐसे बनाते चलना है, तो इसको बनाते हैं, और क्या, देखिए कुछ नहीं है। ये आपका, ये तो आपका 90 हो गया, तो ये भी 90 हो गया, ठीक है। तो आपको लगाइए ये उतना हो गया, ये R3 हो गया आपका, और ये आपका कौन है, ये आपका R2 हो गया, ये R2, और ये इधर का R2 और इधर का R2, तो दोनों बराबर होगा ना। इसी कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, इसी कंसेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक ठीक। तो इसको लगाइए, लाइनेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R4 माइनस 500 बटा साइन ये पूरा कितना हो जाएगा 120, 90 प्लस 30, ठीक है। और आपका कितना हो गया, और आपका यह कितना आ गया R2 बाई ये आपका 60 डिग्री हो गया, यहाँ पर 90 30 60 हो गया, ये साइन 60 डिग्री, ठीक। और R3 बाय ये हो गया आपका साइन 90 प्लस 56.1 डिग्री, $210। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो फिगर बनाने में कुछ गलती हुई है, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसको जब मान लें ऐड कीजिएगा तो ये इसका एंगल का वैल्यू जो आ जा रहा है आपका 180 प्लस
ये आपका वैल्यू आ जा रहा है, इतना नहीं, इसको इतना नहीं करके इसको ऐसे लिखिए, आ रहा है 180 प्लस 30 डिग्री माइनस 56.1। इसको करके देखिएगा तो आपको और क्लियर होगा। यहाँ ज़्यादा हो सकता है क्लियर ना हो, लेकिन क्वेश्चन जब बनाइएगा तो अपने से खुद से भी पता आपको चल जाएगा। तो यहाँ पर R3 का वैल्यू आपका, अगर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए बहुत तेज़ी से हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व खुद से भी कीजिएगा तो आपको ये एंगल आ जाएगा। एंगल को ध्यान रखिएगा, 180 प्लस 30 माइनस 56, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो R4 का वैल्यू आ गया आपका यहाँ पर 122.3 प्लस 500, तो हो गया 622.3 न्यूटन। लंबा थोड़ा होगा वीडियो, ध्यान रखिएगा, पेशेंस से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने के साथ कितना स्टूडेंट छोड़ देगा, लेकिन पेशेंस से बनाइएगा खुद से। खाली देखने से नहीं होगा, बनाने से होगा। न्यूमेरिकल पार्ट बनाने से होता है, देखने से नहीं होगा। सबका आंसर खाली एक बार हम पहले बढ़िया से मिला लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। 622.3 155 न्यूटन, और इधर क्या है मेरा 134। थोड़ा एक बार देख लीजिए, 134 ही आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कुछ क्लियर नहीं हो, लेकिन 134 ही होगा। और एक 240.8, चलो ठीक है, देख लीजिए। तो ये आपका यहाँ तक का ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और ये क्लास ओवर हो, ये क्लास नहीं वीडियो का ओवर हो गया इक्विलिब्रियम पार्ट 2 का। अब जब भी नेक्स्ट होगा तो नेक्स्ट टॉपिक आपका फोर्स सिस्टम होगा, या काइनेटिक्स होगा, या काइनेमेटिक्स होगा, या पावर वर्क एनर्जी होगा, और डिफरेंट, ठीक है। तो थैंक यू ऑल युवा साथी को, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को मैक्सिमम ना सॉल्व करके क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से आपका वहाँ पर फास्ट होगा। क्योंकि आपको लेटरल एंट्री 2 घंटा 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है, 15 मिनट में सॉल्व करना है। इसलिए ज़्यादा अटेम्प्ट ना करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें ज़्यादा, ठीक है। ऐसे छोटा क्वेश्चन कीजिएगा, बाकी ये सब क्वेश्चन है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।